सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इस पॉली हाउस पे हमने कैप्सिकम की फार्मिंग की हुई है और प्लांट देख रहे होंगे आप कि काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये भी जैसे कि हमने पिछली बार लगाई थी सिंजेंटा की इंदिरा वैरायटी, और उससे पहले हमने लगाई थी शेमलिस का हंटिंगटन। और इस बार जो हमने लगाया ये सिंजेंटा का एक साइप्रेस करके एक वैरायटी है। और ये जो सारी वैरायटी मैंने बताई, ये सारी टॉल वैरायटी है और काफ़ी हाइट तक जाती है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग हमने इनको लगभग अभी अभी इनकी हाइट जो है लगभग 4.5-5 फुट के करीब हो गई है और 7-8 फुट तक ये जाएंगे ऊपर। और इसके लिए हमने स्टेकिंग की कार्रवाई की है। और टॉल वैरायटी में क्या होता है कि अगर आपको उत्पादन ज़्यादा लेना है तो आपको टॉल वैरायटी चूज़ करनी पड़ेगी। और जितना पौधा विस्तार लेगा उतना उस पर फ्लावरिंग और उतना फ्रूटिंग और उतना ही उस पर उत्पादन मिलेगा। तो इसके लिए हमको स्टेकिंग की कार्रवाई बहुत ज़रूरी करनी होती है। इसलिए करनी होती है कि जो शिमला मिर्च का पौधा होता है काफ़ी नाजुक होता है, और इसकी जो ब्रांचेस जब ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है और जब उस पर फ्रूटिंग आती है, फ्रूट जब अपना वजन लेता है तो एकदम से टूट जाती है वो। तो डैमेज जो होता है प्लांट का, उस डैमेज से बचाने के लिए हमें ये हर ब्रांच को एक सपोर्ट देना पड़ता है और ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है। तो पिछली बार हमने यहाँ पे सिंजेंटा की इंदिरा वैरायटी लगाई थी, तो उसका उत्पादन था लगभग 4 kg एक प्लांट का उत्पादन था। और इस बार भी हमने सिंजेंटा का ही सीड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन थोड़ा ये उससे हल्का सीड है, क्योंकि इस बार मार्केट में सिंजेंटा का जो इंदिरा वैरायटी होती है और जो इंट्रूडर वैरायटी होती है, ये काफ़ी कॉस्टली सीड होती है, ये मिले नहीं हमें इस बार। तो ये जो सेपरेट सीड है इसका भी प्राइस लगभग 7.5 ग्राम का एक पाउच पैकेट होता है, ये लगभग 1150-1200 रुपये का हमें अवेलेबल हुआ है। और इंट्रूडर की बात करूँ मैं, तो इंट्रूडर इसी कंपनी का 2100-2200 रुपये का 10 ग्राम मिलता है। और वही बात करूँ मैं इंदिरा वैरायटी की, तो इंदिरा भी लगभग 1700 से 1800 रुपये का 10 ग्राम उपलब्ध होता है। और ये हाइब्रिड सीड होते हैं, और कमर्शियल फार्मिंग के लिए ज़रूरी होता है कि हम अच्छे सीड का सिलेक्शन करें। और सीड अच्छा रहेगा तो उस पर उसकी जो डिसीज रेजिस्टेंस की क्षमता होती है वो भी ठीक ठाक रहती है, अच्छी रहती है, तो बीमारियाँ कम आती है। लेकिन कुछ क्लाइमेट का भी असर होता है। तो इस बार अभी तक जैसे हमने प्लांट लगा रखे हैं, इनमें अभी तक थ्रिप्स और जो एपिड्स होते हैं, जो शिमला मिर्च में मुख्य मेन सकिंग इंसेक्ट होते हैं, उनका प्रकोप अभी तक देखने को नहीं मिला है। पिछली बार काफ़ी मात्रा में हुआ था, लेकिन इस बार अभी तक उनका प्रकोप देखने को नहीं मिला। और हम एहतियात के तौर पे ऑर्गेनिकली ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं पौधों का। और इसकी हम फर्स्ट हार्वेस्टिंग भी कर चुके हैं, लगभग 30-40 kg हमने यहाँ से निकाल दिया है। और देख रहे होंगे आपके पौधों की फर्स्ट हार्वेस्टिंग, हर पौधे पे लगभग 5 से 6 फ्रूट लगे हुए हैं। और इस तरीके से हम हार्वेस्टिंग इसकी कर रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। लेकिन जो सिंजेंटा के जो एडवांस सीड होते हैं, जैसे इंदिरा बताया मैंने और जैसे इंट्रूडर वगैरह ये बताए, तो उसके कंपैरिजन इसका उत्पादन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा उससे हल्की वैरायटी है। तो 3 से 3.5 kg इसका पर प्लांट उत्पादन रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये कैप्सिकम फार्मिंग कर रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि पानी का बड़ा दिक्कत रहा यहाँ पे, क्योंकि बारिश हुई नहीं अभी तक ढंग की। और जो यहाँ पे हमारी जो छोटी सी नदी है गदेरा है, वो भी बिल्कुल ड्राई पड़ गई थी। तो जून के महीने में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी हमने प्लांट्स के हिसाब से पानी की व्यवस्था करी है अपने एफर्ट्स करके। और उम्मीद है कि इस बार भी हमारा उत्पादन ठीक ठाक रहेगा। धन्यवाद।